फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग में। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लाए हैं। शिक्षा क्या है, व्हाट इज़ एजुकेशन। तो आज हम शिक्षा के बारे में जानेंगे कि शिक्षा एक सीखने सिखाने की क्रिया है। जो ज्ञान हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, जिस ज्ञान से वह सीखना होता है, वह शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। कुछ बातें हमारी शिक्षा के बारे में बताई गई हैं कि शिक्ष धातु से प्रत्यय से लगाने से शिक्षा बनी है, जिसका अर्थ है सीखना। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें शिक्षा सिखाती हैं, जिससे शिक्षा से हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। शिक्षा जो है हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, हमें ज्ञान का प्राप्ति होती है, शिक्षा से विद्या की प्राप्ति होती है। हमें उचित आचरण, अच्छी सोच, गलत सही में फ़र्क करना, हमें उचित आचरण जो है शिक्षा प्रदान करती है। शिक्षा के माध्यम से ही शिक्षण संभव है। शिक्षक और विद्यार्थी जब ज्ञान के आदान प्रदान करते हैं तो वह शिक्षण कहलाता है। ये शिक्षण ही प्रक्रिया जो है वह शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। शिक्षा के माध्यम से ही युवा पीढ़ी में कौशलों का विकास होता है। वह नए नए कौशल अपने रुचि के अनुसार सीख पाते हैं, जिससे वह भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। अपने व्यवसाय व व्यापारों में शिक्षा का बहुत ही अधिक योगदान होता है। शिक्षित व्यक्ति ही अच्छा व्यवसाय व अच्छा व्यापार कर सकता है। शिक्षा जो है मानसिक व नैतिक विकास हमारा करती है। हमारा जो मानसिक विकास है उसमें अधिक वृद्धि होती है, हमारा चरित्र निर्माण होता है। अब हम आपके सामने कुछ शिक्षा के प्रकार जो 3 तरह के होते हैं: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत कुछ ऐसी बातें हैं, जिसे एक ऐसी शिक्षा है औपचारिक शिक्षा जिससे पाठ्यचर्या, उद्देश्य और शिक्षण विधियाँ निश्चित होती हैं। वह निश्चित सीमित समय के लिए ही होती हैं, उनका समय निर्धारित होता है। औपचारिक शिक्षा में जो है कठोरता पाई जाती है, वह विद्यालय महाविद्यालय तक ही सीमित होती है। औपचारिक शिक्षा में जो है परीक्षाएं होती हैं और प्रमाण दिए जाते हैं। अनौपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिससे पाठ्यचर्या, उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ बिल्कुल निश्चित नहीं। विद्यार्थी जो है प्रत्येक क्षण अपना ज्ञान में वृद्धि करता रहता है, अपने रुचियों के अनुसार अनुभव का भंडार करता रहता है। परिवार, वातावरण, अपने माता पिता, भाई बहन और आस पड़ोस से वह शिक्षा जो है ग्रहण करता रहता है। अब हम बात करें निरौपचारिक शिक्षा से। निरौपचारिक शिक्षा उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिस तरह से जो किसी भी कारणवश वे विद्यालय शिक्षा से जो वंचित रहते हैं। एक उदाहरण है हमारे सामने धन की कमी। जिन विद्यार्थियों के पास धन की कमी होती है वह शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकते, एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, वह शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनको निरौपचारिक शिक्षा दी जाती है। उदाहरण है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा किसानों की शिक्षा जो है वह निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। उनको ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे वह साक्षर हो सकें और भविष्य उनका उज्जवल हो सके। अब कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे शिक्षा के लिए हमें ज़रूरी है, जो हम जानकारी लेना जिनकी हमें ज़रूरी है, वह कुछ इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की साक्षरता दर जो है वो 74.04 है। विश्व की साक्षरता दर से 84% कम है। इसमें ये देखते हैं कि हम पुरुष जो हैं मेल जो हैं वो 82% हैं भारत में, महिलाएं जो हैं वो 65% हैं। अब हम बात करेंगे कुछ संविधान जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, अनुच्छेद जो है शिक्षा का अधिकार 21A, उसमें कुछ ऐसा शिक्षा के लिए कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक जो निःशुल्क शिक्षा यानी फ्री एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए, विद्यार्थियों को। हमारे जो भारत है उसमें जो है 40% से 40% से अधिक बालिकाएं जो हैं वो 10th क्लास तक ही पढ़ती हैं। उसके उपरांत जो है वो पढ़ाई छोड़ देती हैं किसी भी कारणवश। भारत में जो है 60% युवा है। 60% युवा जो है हमारे देश के लिए युवा पीढ़ी जो है वो गलत भी साबित हो सकती है और सही भी साबित हो सकती है। इसकी 3 बातें हैं जो हम युवा पीढ़ी को प्रोवाइड करते हैं तो वह सही होती हैं, और यदि हम
वह उनसे वंचित हैं 3 चीज़ों से, तो वह उनके लिए गलत भी साबित हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ हम आपको बताते हैं एजुकेशन। यदि एजुकेशन युवा पीढ़ी को अच्छी प्रोवाइड की जाए तो हमारे देश का विकास होगा, युवा पीढ़ी की सोच विचार में परिवर्तन आएंगे। दूसरी चीज़ है कौशल। यदि हम युवा पीढ़ी को कौशल अधिक जो है तरह तरह की स्किल्स का डेवलपमेंट कराएं, उनको हुनर जो उनकी रुचि के अनुसार जो कौशल वो सीखें तो उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। कौशलों का विकास कराया जाए। एक उदाहरण ये है कि प्रधानमंत्री विकास योजना PMKVY जो है चलाई गई थी, वह इसलिए थी कि हमारी युवा पीढ़ी जो है तरह तरह के विभिन्न कौशलों का विकास कर सके और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। तीसरी चीज़ जो है वो हेल्थ है, स्वास्थ्य। यदि हम अपनी युवा पीढ़ी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं, क्योंकि तो हमारे युवा पीढ़ी जो है वह अच्छा भविष्य बनाने में उज्जवल रहेगी, सही सार्थक साबित होंगे। हेल्थ जो है वह जब युवा पीढ़ी की हेल्थ ठीक रहती है तभी वह एजुकेशन भी ले पाते हैं और कौशलों का विकास भी कर पाते हैं। तो इसलिए हमें जो है इन 3 चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह 3 चीज़ें हमें अधिक से अधिक प्रोवाइड होनी चाहिए और हमें इन पर काम करने की आवश्यकता है। इसी के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और ये वीडियो का समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।